बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ सकी थी, हम वीडियोस पोस्ट नहीं कर सके, लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर एक रूटीन में जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोगों ने जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ा था हम वहीं से आके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज से, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सारे MCQs थे, तो इसलिए वो मल्टीपल चॉइस मैंने छोड़ दी है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास इक्वेशन शुरू होती हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, हमने यहीं से स्टार्ट लिया है। द क्वेश्चन नंबर 2 है 2w⁴ - 5w² + 2 = 0। अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम लोग इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो भी सेंटर में वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास है w², तो हमने इसको एक और वेरिएबल के इक्वल ले लेना है। लेट w² = y, तो हमारे पास जो w⁴ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y²। w² y के इक्वल हो गया और w⁴ इक्वल हो गया y² के। अब जो हमने जो असम्पशन की है, जो वैल्यूज़ ली हैं हमने, इसको हम लोग अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे। w⁴ की जगह पे आ जाएगा y² और w² की जगह पे आ जाएगा जस्ट y। अब हमारे पास ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे। सबसे जो पहला मेथड था वो था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास था कंप्यूटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जो सिंपल इक्वेशन है तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने यूज़ करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हम लोगों ने क्या करना है, y² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ अलॉन्ग विद द साइन। दोनों के साथ प्लस है इसलिए हमने यहाँ पे साइन को नहीं लिखा। 2 × 2 = 4। अब हमने इस 4 किस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वाला 5 आना चाहिए। 4 के फैक्टर्स एक तो यही हो गए 2 × 2 और 2 को ऐड करने से हमारे पास 5 नहीं आता है, 4 आता है, इसलिए हम लोग इसके ये वाले फैक्टर्स नहीं ले सकते। हम इसके फैक्टर्स को चेंज करेंगे। 1 × 4 इज़ ऑल्सो 4। जबकि हमें इसमें चाहिए पॉजिटिव साइन चाहिए, तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर में प्लस दे देगा। -1 × -4 = 4। ऑल्सो -1 - 4 = -5। यानी कि अब हम लोग ये वाले फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y² - y - 4y + 2 = 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से फिर कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y। तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 2y - 1। 2y² था, जब हमने y कॉमन लिया तो यहाँ पे 2y बच गया, माइनस यहाँ पे जस्ट 1 बच गया। सिमिलरली इन 2 टर्म्स में से हम लोग 2 कॉमन लेंगे अलॉन्ग विथ माइनस। -2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2y - 1 = 0। जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं या फिर जब भी हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो कॉमन लेने के बाद जो अंदर वाली टर्म्स होती हैं ये हमेशा सेम होती हैं। अगर ये सेम नहीं है तो इट मीन्स कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो ये यहाँ पे सेम आ गई हैं, तो जब सेम आ गई हैं तो इसको हम एक ही दफ़ा लिख देंगे 2y - 1। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, y - 2 = 0। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हम दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल ले सकते हैं। 2y - 1 = 0 एंड y - 2 = 0। यहाँ से हमारे पास इस 1 को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे -1 था, इक्वालिटी के दूसरी तरफ गया तो ये क्या हो गया, +1। तो 2y = 1। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/2। और यहाँ से जब हम -2 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले गए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 2। अब हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ हैं, एक 1/2 और एक 2। जबकि हमने गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने w की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम लोग वापस अपनी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमारे पास क्या था, w² = y।
यहाँ पे हमने y की पहले एक वैल्यू पुट करनी है, फिर हमने y की दूसरी वैल्यू पुट करनी है। तो जब हमने y की पहली वैल्यू पुट की 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास w की एक वैल्यू आ गई है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट कहाँ से आया है, क्योंकि हमारे पास ये w स्क्वायर था, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया। तो w स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्योंकि 1 के इक्वल ही होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। और जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो उसमें जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। सो एक वैल्यू प्लस के साथ आ गई है, एक माइनस के साथ। सिमिलरली w स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने y की दूसरी वैल्यू यूज़ की है, तो यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो w इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास w की दो वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज़, यहाँ पे भी दो वैल्यूज़, तो टोटल हमारे पास w के कितने रूट्स बन गए हैं, 4। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे w पावर 4 थी, तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए हैं, 4 रूट्स आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। ये एक्चुअल में हमें दो रूट्स दिए गए हैं इक्वेशन के, ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के हमें दो रूट्स दे दिए हैं या दो सोल्यूशंस दे दी हैं, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्योंकि हमें पता है कि जो रूट्स या जो सॉल्यूशंस होते, नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए हैं, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में यूज़ करना है। तो पहले हम लोग x इज इक्वल टू -1 को यूज़ करते हैं, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आएगी, जहाँ पे कॉफिशेंट्स हैं a b वो इसी तरह से आएंगे, जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसी तरह से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, और हम 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, a प्लस माइनस माइनस, और जब हमने b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b +2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो 2 को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो a माइनस b इज इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1। फिर हमने पहले एक रूट यूज़ किया था, अब हम दूसरा रूट यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, मेन इक्वेशन में इस वैल्यू को यूज़ करना है। सो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जस्ट हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू यूज़ की है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को a से मल्टीप्लाई करो तो a ही आएगा, सिमिलरली 1 को b से मल्टीप्लाई करो तो b ही आएगा, +2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशंस बन गई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया है। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2 प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये b हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस a 2a -2 -4। सो यहाँ से 2a इज इक्वल टू -4 है, 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4। सो a इज इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू आ गई है, अब हमने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो a माइनस बी इज इक्वल टू -2 और a प्लस बी इज इक्वल टू 2। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो भी टर्म होती है, जितनी भी इक्वेशन होती है, सबके साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। तो प्लस माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 2 -2 -2 +2। सिमिलरली यहाँ से a माइनस a, यहाँ पे हमारे पास क्या था, -b विच इज़ -2b। तो जब हमारे पास -2b इज इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स b इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोगों ने a और b की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई हैं। a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 0। होप सो आप लोगों को सब समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई
क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा की आईडी भी मेंशन है, आप मुझे उस पर भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।